अगर बात इन्वेस्टमेंट की हो तो कंपैरिजन तो मस्ट है, एंड आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस मिड कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले दोनों फंड्स को अलग अलग समझ लेते हैं ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि किसके लिए कौन सा फंड सुटेबल ऑप्शन है। तो पहले देखते हैं व्हाट आर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें फंड मैनेजर फुल फ्रीडम के साथ काम करता है। इस फंड में मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। देखो, लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर बाउंड होता है कि उसको लार्ज परसेंटेज लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, इवन इफ ही नोज कि मार्केट सेंटिमेंट अलग है, वो कुछ नहीं कर सकता। फ्लेक्सी कैप में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कभी लार्ज कैप में 65% डाल दिया, कभी स्मॉल कैप में 60% डाल दिया, सही मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सपोज आपने 10,000 रुपए फ्लेक्सी कैप फंड में डाले, मार्केट अगर स्टेबल है तो फंड मैनेजर ज्यादा पैसा रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप कंपनीज में लगा सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ दिख रही है स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज में तो मैनेजर वहां ज्यादा पैसा डाल सकता है। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट आर मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो मेजॉरिटी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 101 से 250 तक की कंपनीज। इन फंड्स या जो कंपनीज इन फंड्स में होती हैं उनकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये कंपनीज ग्रोथ मोड में होती हैं, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मिड साइज। इनका साइज ऐसा होता है कि अगर बिजनेस अच्छा हो गया तो रिटर्न्स बढ़िया दे सकती है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो लॉसेस हो सकते हैं। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डिफरेंस पर चलते हैं। की डिफरेंसेस बिटवीन फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। पहला, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होती है, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। वही मिड कैप फंड्स मेजॉरिटी इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ मिड साइज्ड कंपनीज में जो टॉप 101 से 250 तक होती है मार्केट कैप रैंकिंग में। दूसरा, रिस्क एंड रिटर्न। फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क हाई या वेरी हाई कैटेगरी में आता है क्योंकि फंड मैनेजर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्टिवली स्विच करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होती है लेकिन स्मॉल और मिड कैप्स का एक्सपोजर भी हो सकता है जो रिस्क बढ़ा सकता है। मिड कैप फंड्स का रिस्क भी वेरी हाई होता है क्योंकि ये फंड्स मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट वोलेटिलिटी के लिए सेंसिटिव होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। तीसरा, फंड मैनेजर रोल। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर का रोल क्रूशियल होता है क्योंकि उनकी जजमेंट पे पूरा एसेट एलोकेशन डिपेंड करता है। मिड कैप में स्कोप लिमिटेड होता है क्योंकि फंड मैनेजर सिर्फ मिड साइज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन। फ्लेक्सी कैप फंड्स नेचुरली डाइवर्सिफाइड होते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स। मिड कैप फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन कम होती है क्योंकि सिर्फ एक सेगमेंट में ही पैसा लगता है। पांचवा, वोलेटिलिटी टॉलरेंस। फ्लेक्सी कैप फंड्स में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, मिड कैप फंड्स में शॉर्ट टर्म अप्स और डाउन्स ज्यादा होते हैं, तो ऐसे फंड्स के लिए स्ट्रॉन्ग हार्ट और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों चाहिए। अब देखते हैं कौन इन्वेस्ट करे इस फंड्स में। हर फंड का अपना नेचर होता है और हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क एपेटाइट। अब बात आती है फ्लेक्सी कैप फंड और मिड कैप फंड में कौन किसको सूट करेगा। फ्लेक्सी कैप फंड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो चाहते हैं एक बैलेंस्ड राइड, ना ज्यादा तेजी और ना ज्यादा झटके। अगर आप बिगिनर हो इन्वेस्टिंग की दुनिया में, या आपको मार्केट का बहुत डीप नॉलेज नहीं है, या आप नेगेटिव रिटर्न्स देखकर परेशान हो जाते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कंसीडर कर सकते हैं। और हाँ, 30 के ऊपर लोग जिनको रिटायरमेंट प्लानिंग या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिख रही हो, उसके लिए भी यह फंड एक सूटेबल चॉइस हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप फंड उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ा जुनून, थोड़ा रिस्क लेने का जज्बा ज्यादा है। मिड कैप कंपनीज यंग और एम्बिशियस होती है और इनका नेचर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब ये कि कभी ये कंपनीज मल्टी बैगर बन जाती हैं और कभी मार्केट गिर गया तो रिटर्न्स पर सीवियर असर आ जाता है। तो अगर आप 20 से 40 एज ग्रुप में हो, जॉब स्टेबल है, इमरजेंसी फंड बना लिया है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज्यादा का है, तो आप मिड कैप फंड कंसीडर कर सकते हैं। अगर कंफ्यूज हो तो दोनों का मिक्स रख लो, जस्ट लाइक थाली में दाल भी और पनीर भी, ताकि टेस्ट और हेल्थ दोनों मिले। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट का मन बना लिया है तो आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इन्वेस्टिंग का बेसिक फंडा यह है कि गलतियां सबसे होती है पर सीखना जरूरी है। मिस्टेक 1, पास्ट रिटर्न्स पर पूरी तरह रिलाय करना। आपने सुना होगा, ये फंड ने लास्ट 3 साल में 13% रिटर्न दिया, बस मुझे वही चाहिए। इन्वेस्टर्स सिर्फ रिसेंट रिटर्न्स देख के फंड उठा लेते हैं, स्पेशली मिड कैप फंड्स, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कभी कभी बहुत तेज होता है। पास्ट परफॉर्मेंस एक क्लू हो सकता है, गारंटी नहीं। मिस्टेक 2, अपनी रिस्क टॉलरेंस को इग्नोर करना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सब मिड कैप में डाल रहे हैं, मैं भी डाल देता हूं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। दूसरों को देख के इन्वेस्ट कर लेना बिना ये सोचे कि अगर मार्केट गिर गया तो क्या आप रात को सो पाओगे। मिस्टेक 3, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ना रखना। पूरा पैसा एक ही कैटेगरी में डाल देना, चाहे वो मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप, इज वे टू रिस्की। मार्केट कभी कभी किसी एक सेगमेंट को ऊपर ले जा सकता है और अगले ही दिन बहुत नीचे गिरा सकता है। अगर पूरा पैसा उसमें डाल दिया तो रिकवरी
टफ हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको अचीव करने के लिए अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप से पोटेंशियल स्टेबिलिटी, मिड कैप से पोटेंशियल ग्रोथ और थोड़ा लार्ज कैप या डेट में डाल दो फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी नेट। दोनों फंड्स अपने जगह सुटेबल हैं, बस आपका रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, पैसे को पार्किंग में मत रखो, इन्वेस्टिंग शुरू करो। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले एक्सपर्ट से कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।